नमस्कार स्टूडेंट्स, लेकर आ गए हैं हम आपके सामने बैंक मॉक टेस्ट पेपर 49। अभी रिसेंटली एसबीआई क्लर्क एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था। यदि आप इस पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल देखें तो बहुत टफनेस था, क्योंकि यहाँ पे अरिथमेटिक का सेक्शन आपको थोड़ा अच्छा खासा पटक दिया। ठीक है, बट अगर मैं सपोज पर्टिकुलर पेपर की बात करता हूँ, एक मॉडरेट लेवल की बात करता हूँ, लेंदी किस्म का है, मगर अटेम्प्ट ऑफ द क्वेश्चन 18 से 25 के बीच में अगर आप करके आते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर के लिए, तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, क्योंकि टाइम लिमिट हमारे पास में ओनली 20 मिनट्स की है। बट क्वेश्चन सारे के सारे कैलकुलेटिव है, और मैं फिर से बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वही आते हैं जो आपको आता है, लेकिन आपको कब वहां पे एग्जाम में सॉल्व करने के लिए हम नहीं रुकते हैं, हमें क्वेश्चन डायरेक्ट देखते से ही बनना चाहिए। अब अप्रोचेस देखते हैं कि चलिए इस क्वेश्चन पेपर में आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे थे, कहाँ दिक्कत आ रही थी। ठीक है गाइस, एक बार सबसे पहले आप आंसर की अपनी चेक मिला लीजिए, है ना, इसको आप कर दीजिएगा। देन अगेन क्वेश्चंस का स्टार्टिंग करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया था डीआई बेस्ड था, बहुत इजी था, बहुत अच्छा अप्रोच। डीआई इतनी टफ नहीं थी, इसकी आसान डीआई थी ये, अगर मैं इस डीआई का लेवल अगर मानता हूं तो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपको 2015, 16 एंड 17, 2017 में तीन डिफरेंट हॉस्पिटल से ए, बी और सी, इन तीनों हॉस्पिटल्स में क्या दिया गया है, नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने डेंगू के एडमिट हुए उसका रिपोर्ट चार्ट दे रखा है। ठीक है गाइस, उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, यदि मैं एक एक करके देखता हूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, इन 2018 द टोटल नंबर ऑफ डेंगू केसेस रिपोर्टेड इन हॉस्पिटल ए, बी एंड द सी इंक्रीजेस बाय 15%, 20%, 30% रेस्पेक्टिवली 2017। मतलब यहां देखो ईयर कौन सा दे रखा था बेटा, 2017। इसकी तुलना में अगर मैं 2018 का ग्राफ बनाता, तो वहां पे ये कह रहा है कि ए में, बी में और सी में कितना कितना परसेंट, 15%, 20% एंड 30% इंक्रीज हुए हैं पेशेंट्स। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन टोटल नंबर ऑफ केसेस इन 2018 एंड 2016। जी हाँ, 2018 और 2016 में जो पेशेंट्स हैं उनके बीच का डिफरेंस पूछा है। देखो सिंपल सा लॉजिक, एक बंदा ये करेगा कि 2018 के सारे पेशेंट निकालेगा, सबका टोटल करेगा, इधर टोटल करके माइनस करेगा। बट मेरा सिंपल सा तरीका है कि आप अगर सपोज 15% इस 500 का निकालते, तो 15 से कितना होता है, 75 पेशेंट आपके यहां से इंक्रीज होने के कारण, प्लस 450 से 500 कितना अधिक है, 50। तो ये 50 पेशेंट्स आपके थोड़े एक्स्ट्रा यहां मिल गए। ठीक है गाइस, 75 प्लस 50। अगेन मैंने बी वाले हॉस्पिटल के पास गया और बी वाले हॉस्पिटल में 20% इंक्रीज किया। गाइस 550 का 20%, जी हाँ 20% निकालना है 550 का, तो 550 इसका डबल करो 1100, इसका आधा करो 10, तो आपको दिख गया 110। जी हाँ 110, लेकिन यहाँ पे कितने 600, 550 प्लस 110 करोगे तो 660 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी बी में कितने पेशेंट्स ज्यादा है, 60 पेशेंट्स ज्यादा है कंपेरेटिवली बी के। ठीक है, अगेन मैं देखूंगा थर्ड, 600 का 30% इंक्रीज करना है, तो 600 का 30% कितना होता है, 180। और यहां कंपैरिजन अगर दोनों का करेंगे तो 300 और पेशेंट ये ज्यादा लेकर ऑलरेडी बैठा था, तो 300 और यहां पे हो गया। सो इन सबका अगर टोटल करोगे तो 300, 540, 540 और ये आपका 125 और 500, 640 और 25, 665। सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स अगर मैं मान के चलता हूं 10 to 20, 30 सेकेंड्स का इनफ टाइम लेता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की कैलकुलेशन एक्सपेक्ट देखोगे, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन 2016 20% पेशेंट्स ऑफ हॉस्पिटल बी वर रिफर्ड टू हॉस्पिटल सी। 2016 में बी में जितने पेशेंट थे उनमें से कितने परसेंट, 20%, मतलब 120 पेशेंट्स को रिफर कर दिया गया हॉस्पिटल सी में। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेशेंट्स ऑफ हॉस्पिटल ए
टू द पेशेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल सी। तो ए में कितने पेशेंट्स है बेटा 450 और बी में 300 प्लस 120 हो गए तो कितने हो गए 420। 0 से 0 कट गया, 15 से 14 का रेशियो आ गया। जी हाँ, फिफ्थ ऑप्शन 15:14 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल एक शॉर्टेस्ट अप्रोच 10 to 12 सेकेंड्स इनफ था इसका। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल रिकवरी रेट ऑफ द पेशेंट्स इन 2015 वाज 13%। ये बोल रहा है 2015 में 30% पेशेंट्स क्या हो गए, रिकवर हो गए। ठीक है गाइस, इन हॉस्पिटल ए द रिकवरी रेट वाज 40%। अब उसमें से ये कह रहा है कि 40% तो सिर्फ ए से रिकवर हुए, तो व्हाट द कंबाइंड रिकवरी रेट ऑफ द बी एंड सी। तो आपसे कहा जा रहा है बी और सी का कंबाइंड रिकवरी रेट कितना होगा। तो सिंपल से एक काम करो ना, आप 30% टोटल के निकाल दो। तो टोटल कितना हो रहा है, मैंने देखा 350 और 650 कितना हो गया 1000, 1400। तो मेरे टोटल पेशेंट्स कितने थे 1400। 1400 का 30% मेरा रिकवर हो गया, तो कितना हो गया 420 पेशेंट्स मेरे रिकवर होने चाहिए, जिसमें से ए के रिकवर कितने हुए 40%। तो 650 का 40% निकालोगे तो ये 260 पेशेंट तो अपने सिर्फ ए से रिकवर हुए। तो आप देखो बी और सी में मिलाकर कितने पेशेंट्स रिकवर हुए, तो 260 420 से के बीच का डिफरेंस कितना होता है। तो यहां जाएंगे 140 देन 20 160 का डिफरेंस है। ठीक है गाइस, तो ये 160 कहां पे रिकवर हो रहे हैं, बी और सी में मिलकर। अब ये बोल रहा है परसेंटेज रिकवरी दर पूछी है, तो सिंपल सा है, टोटल कितने पेशेंट्स है, यहां देखोगे 350 और 400 750। 750 का 160 कितना प्रतिशत होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 0 से तो 0 कट कर दो, यहां 4 यहां 3, 16 चौके 64, 64/3 करोगे तो लमसम ये 21.3% जा रहा है। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अप्रोच क्लियर हो, 30 सेकेंड 25 से 30 सेकेंड इस क्वेश्चन का एवरेज टाइम है। चले आगे, मैं हर एक क्वेश्चन का एवरेज टाइम आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूं कि आपको कितना टाइम पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में लगना चाहिए था। ठीक है गाइस, 3 वर्षों में कुल मामलों का कितना प्रतिशत अस्पताल सी में था। तो अस्पताल सी में 3 वर्षों का, ठीक है ना, तो इन तीनों वर्षों का अपन को क्या करना चाहिए था, टोटल। ठीक है, और उनमें से सी का कितना आ रहा है तो उसका भी टोटल। देखो यहाँ पे टोटल करना बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ पे डेटा अपना इजी है तो मैं टोटल इजीली कर सकता हूँ कि 2015 में अभी हमने देखा था 1400 थे। ठीक है, 2016 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कितना हो गया बेटा 450, ये 600, तो 1050 प्लस 300 तो 1350 हो गए। ठीक है, यहाँ अगर आप देखोगे दैट इज 500, ये 500 से 50 ऊपर है, 500 से 100 ऊपर है, तो ये कितना हो गया 1650। अब टोटल कितने हो गए, तो आपके टोटल यहाँ पे अगर ये 350 इसको दे दोगे तो 2000, 3000, 4000, 400, टोटल आपके हो गए 4400 में से ओनली सी में कितने पेशेंट्स है 400, 700, 1300। तो 1300 जो है 400 400 4400 का कितना परसेंटेज है। यदि आप डेली बेसिस पर जो मैंने आपको एडिशन एंड द मल्टीप्लिकेशन का अप्रोच बता रखा है वो आप फॉलो करते हो तो आपको ज्यादा टफ नहीं लगेगा ये क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप सॉल्व कर लो 13/44। अगर आप 44 का परसेंटेज देखते हो 13 कितना होगा, तो 4 4 जा देखो 4.4 कितना होता है आपका 10%। अगर मैं इसका 3 टाइम्स करूंगा तो ये हो जाएगा 113.2 दैट इज इक्वल टू 30%। इट मीन्स मेरे को तो 13 चाहिए, तो 30% से थोड़ा सा डाउन। सो 30% से थोड़ा सा डाउन कौन है, 29.5% इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं अपन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ध्यान से हर एक अप्रोच को फॉलो करो। पर्टिकुलर क्वेश्चन कह रहा है हॉस्पिटल ए एंड बी कम्स अंडर द जोन ऑफ रेड जोन ऑफ दिल्ली, व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ केसेस ओवर 3 ईयर इन द रेड जोन। तो रेड जोन में देखो 1 2, ठीक है ना, ए बी ही आते हैं, ए बी ही रेड जोन में आ रहे हैं।
तो ये कितना हो गया 1050। ठीक है, इन दोनों का अगर टोटल करोगे तो 450 और 600 ये भी 1050। ठीक है, इन दोनों का टोटल करोगे तो 650 300 1000। अगर आप देख रहे हो 1000 1000 1000 तो एवरेज आ रहा है। 50 50 कितना हो गया 100, 100 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 33, तो 1033। जी हाँ, आपका एवरेज आ रहा है। सो ये क्वेश्चन आपका कितनी देर का था आप खुद ही सोच लो, 4 से 5 5 20 10 सेकेंड बहुत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किस टॉपिक से आपका आया है, पाइप एंड सिस्टम। अब अर्थमेटिक आ गया है, डीआई खत्म। नाउ द अर्थमेटिक सेक्शन में पाइप एंड सिस्टम से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। टू सर्कुलर पाइप्स पी एंड क्यू ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे दो सर्कुलर पाइप है पी और क्यू, उनकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर एंड द 4 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, are used to fill a tank. An inlet flow rate of the pipe is directly proportional to the cross section area of the pipe. बेटा इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, बेसिकली आप समझना, जो पाइप होता है, पाइप का मुहाना क्या होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, सर्कल अगर रेडियस है ये, तो जो इसका एरिया होता है दैट इज आर स्क्वायर। सिंपल सा लॉजिक है। एफिशिएंसी का रेशियो जो होता है वो उनके एरिया के रेशियो के बराबर होता है। वो क्वेश्चन में भी दे रखा है आपको, तो इजी है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यूज टू फिल द टैंक एंड इनलेट टैंक फ्लो रेट ऑफ द फ्लो पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप। ये कह रहा है आपसे कि जो पाइप का मुहाना है, मुहाना किसके समानुपाती के, उसके एरिया के समानुपाती है। ठीक है, सो अगर ये 3 है तो यहाँ पे आपको रेडियस का रेशियो दे रखा है पी और क्यू की। मैं इस तरीके से लिखूंगा, देखिएगा ध्यान से। नाउ दैट देयर आर द टू पाइप्स पी एंड क्यू, दोनों की रेडियस का रेशियो कितना है 3:4, तो इनके एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा 9:16। ठीक है, इट मीन्स जितना एरिया उतना काम करेगा, जितना कम एरिया उतना कम काम, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा काम। तो जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है वो भी कितना हो जाएगा 9:16। इनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता का अनुपात, जो पानी का फ्लो होता है, रेट ऑफ द फ्लो होता है 9 और 16 होगा। अब क्वेश्चन में कहा है if both the pipes together can fill the tank in 23.04 minutes। अगर दोनों पाइप एक साथ चलते हैं तो काम कितना करते हैं 9 + 16 के बराबर करेंगे। सो 9 + 16 मिलकर इस पाइप को फिल करते हैं कितने मिनट में 23.04 मिनट में। तो टोटल वर्क या टोटल अपन पाइप की कैपेसिटी बोल सकते हैं, दैट वर्क या पाइप की कैपेसिटी कितनी होगी वो ये रही है। ठीक है, देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पाइप P अलोन टू फिल द टैंक। पाइप P अलोन टू फिल द टैंक, तो P पाइप की कैपेसिटी कितनी, एफिशिएंसी कितनी है 9। सो इसको 9 से डिवाइड कर दो। ठीक है बेटा, इसको 9 से डिवाइड करोगे। अच्छा 23.04 किसका स्क्वायर दिखता है आपको 4.8। वेरी गुड, बिल्कुल सही सोचा, 48 का स्क्वायर होता है 2304। ये आपके दिमाग में कंक्लूजन आना चाहिए ताकि क्वेश्चंस क्या हो जाए, टाइम लिमिट में हो जाए और जल्दी सॉल्व हो जाए। मैं यहां देखूंगा दैट इज 4.8 इंटू कितना होता है 4.8, और ये 25 है, तो मैंने इसका डबल 2 बार किया, तो इसको 2 बार हाफ हाफ कर दो, तो ये 2.4 2.4, ऊपर कितना बचा बेटा 24 और 24, वो 2.4 किससे मल्टीपल हो जाएगा, दिखाई दे रहा है आपको, नीचे 9, तो 3 से 8 टाइम्स, 3 से 8 टाइम्स, इट मीन 64 मिनट्स पी पाइप के द्वारा लिया जाएगा। अगर पी की एफिशिएंसी पूछा तो 64, वहीं अगर क्यू का होता ना तो 36 आंसर होता। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पी के लिए पूछा था, सो द आंसर इज नन ऑफ दिस। क्लियर है, यहाँ पे 64 मिनट्स रहेगा, नन ऑफ दिस आंसर है, 64 मिनट पी के लिए पूछा है इसलिए। अगर ये क्यू के लिए पूछता तो क्यू के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता, क्यू के लिए 36 आंसर सही था। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है उसमें, उसको स्किप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट, मिस्टेक नहीं है, इस क्वेश्चन को अननेसेसरी अगर मैं करने जाऊंगा तो मेरा टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है गाइस, टाइम कंज्यूम भी होगा, और मिस्टेक यहाँ पे D-3 होना चाहिए था। ठीक है, तो पॉसिबल टाइम लिमिट में करना पॉसिबल नहीं है, इसको स्किप मारते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, 38, यस 38।
आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल ए 60% आर बॉयज एंड द रिमेनिंग आर गर्ल्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ए स्कूल है उसमें बॉयज और गर्ल्स की बात कर रहे हैं। अगर 100% स्टूडेंट लेकर जाता है ये, तो इसके 60% बॉयज हैं और रिमेनिंग आर द गर्ल्स। एक स्कूल बी की ओर बात की जा रही है। वाइल इन स्कूल बी में कहा जा रहा है बॉयज आर 75% एंड गर्ल्स आर 187.5% रेस्पेक्टिवली ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल ए। स्कूल ए में बॉयज कितने बेटा? 60%। 60% का, जी हाँ 60% का कितना परसेंट? 75%। तो 60 का 75% कितना होता है? 3/4 होता है। सो 60 का 3/4 कितना हुआ? 15×3 45%। तो 45% तो मेरे कौन हो गए? बॉयज हो गए। ठीक है, अब इसका गर्ल्स जितनी है उसका 187.5% ऑफ 40। तो मैं यहां देखूंगा 187.5% कितना होता है? 7 8 15, 15/8 होता है। ठीक है गाइस, किसका? 40 का। तो 8 से कितनी बार गया? 5, 15 5 से कितना होता है? हाँ जी, 15×5 75 होता है। तो गर्ल्स कितनी हो गई स्कूल में? 75% हो गई। इस 40 का 87.5%। ठीक है, 8 से 7 बढ़ा दो तो 35 और बढ़ाना है। ठीक है, 75 हो गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देन द टोटल स्टूडेंट इन स्कूल बी आर व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल ए। तो स्कूल ए में कितना है? 100%। स्कूल बी में कितना है? 120%। इन दोनों का सम करो ना, कितना आ रहा है? 120%। तो 100 से 120%, 100 से ये 120% कितना अधिक है? बस आंसर दिखाई दे रहा है सबको? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सेकेंड आंसर 20%। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। अगले क्वेश्चन में राकेश परचेस्ड अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये एक इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर का है? कंपाउंड इंटरेस्ट का है। जी हाँ, सीआई पे। और सीआई में कौन सा वाला टाइप है इसका? इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, राकेश ने क्या किया? 3 प्रीमियम ली। ठीक है, हर एक प्रीमियम कितने की? 4630। जी हाँ, उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी आ रही है? दैट इज 4630.5 रुपीज है। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज इज 5%। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बेटा? 5%। जैसा कि मैंने आपको सिखा रखा है कि आप एक तरफ प्रिंसिपल मतलब जो इंस्टॉलमेंट होगी, पैसा इस टू इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। तो अगर 5% को हम लिखते हैं 1/20, तो 20 रुपया अगर 1 साल के लिए आप जमा करोगे तो 20 रुपए की एवज में आपको 21 रुपया देना पड़ेगा। वही अगर 2 साल के लिए जमा करोगे तो 20 का स्क्वायर और इधर क्या होगा? 21 का स्क्वायर देना पड़ेगा। और वही पैसा अगर 3 साल के लिए जमा करोगे तो 20 का क्यूब और इधर 21 का क्या देना पड़ेगा? क्यूब वाला आपको इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे बात ये होती है कि नाउ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो प्रीमियम है दैट पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, दैट पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। सी, एक 21 रुपया, एक 441 रुपया, एक 9261 रुपीज। ठीक है, क्या ये तीनों इक्वल है? पहले तो सोचने की बात है यार, क्या ये तीनों इक्वल है? नहीं है। इन तीनों को इक्वल करना आवश्यक है। तो हमारे पास में रेशियो का अप्रोच है कि यार इक्वल करना है तो 21 का इधर गुना, 21 का इधर भी करो। इधर 441 का मल्टीपल तो 441 का इधर भी करो। तो आपका प्रिंसिपल टोटल तीनों साल का प्रिंसिपल कितना आएगा? तो 441 का डबल कितना होता है? 4 दूनी 8 और 41 का डबल 82, 8820। 21 इंटू 20 स्क्वायर 400, तो ये कितना हो जाएगा? 8400। ठीक है और ये कितना हो गया भाई? 8000। अगर इन सबको जोड़ोगे तो आपका प्रिंसिपल या अमाउंट कितना होगा जो आपने स्टार्टिंग में उधार लिया? 2 8 4 12 और 24 और 1 25, 25,220 रुपया आपने उधार लिया, जिसको आप 9261 की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में चुका रहे हो। ठीक है, अब ये 9261 इक्वल इंस्टॉलमेंट जो चुका रहे हैं हम, वो किसके बराबर है? वो 4630 के बराबर है। तो जस्ट सी दैट 92 का हाफ 46 होता है। तो क्या ये इसका जस्ट हाफ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल हाफ दिखाई दे रहा है। मतलब आपने भी इसका आधा अमाउंट लिया होगा, तो इसका आधा कितना होता है? 25,200
20, तो 25,000, 252 का आधा कर लो यार, 252 का आधा कितना होता है, तो 252 का आधा कितना होता है, 100 और 26, 1 26 10, फिफ्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का अप्रोच था, यहाँ पे क्यूब्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा। हम रुख करते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। भाई क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा गया, पहले वो देखो। अ शॉपकीपर मार्क्ड हिज आर्टिकल, तो यहाँ पे ये मार्क प्राइस वाला है, मतलब कंसेप्ट कौन सा वाला होना चाहिए, डिस्काउंट वाला। ठीक है, एक शॉपकीपर है, मार्क्ड हिज आर्टिकल X% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब यहाँ आप देखोगे सीपी यहाँ होता है, यहाँ मार्क प्राइस होता है, यहाँ पे कौन होता है, एसपी होता है। ठीक है, X% ऊपर मार्क कर रहा है, मैंने कर दिया, मोर देन सीपी एंड सोल्ड द आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट, वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब 20 रुपए की चीज कितने में बिकी, 23, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/20, तो 20 वाला आर्टिकल 23 में आप सेल कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या बोला, इफ द प्रॉफिट इज 54, अब ये जो प्रॉफिट है यहां हम 3 हिस्सा कह रहे हैं, ये 3 हिस्सा किसके बराबर है, 54 रुपए के बराबर, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, तो मैंने मान लिया 54 रुपए के बराबर है। आगे क्या कह रहा है, एंड द डिस्काउंट ऑन दिस आर्टिकल इज 36 रुपीज, और जो डिस्काउंट दिया गया था वो कितना है, 36 रुपए था, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अपने को ये एक्स प्रतिशत का मान निकालना है। बेटा ध्यान रखना, अगर 20 से 23 दे रखा है तो 3 की वैल्यू पता चल गई, 23 तक आ जाऊंगा, 23 में 36 जोड़ूंगा तो मैं मार्क प्राइस निकाल दूंगा, और सीपी अगर इसका गुणा कर दूंगा, यहाँ मल्टीप्लायर आएगा उसका, तो सीपी मिल जाएगा, तो सीपी से एमपी कितना अधिक है वो परसेंटेज में पता चल जाएगा, तो मल्टीप्लायर ढूंढो, कितने का आ गया, 18 का आ गया, 18 इंटू 20 कितना होता है, 360 रुपया, तो सीपी हो गया। ठीक है, और 360 में अगर 54 रुपए और जोड़ोगे तो 414 रुपए आपका क्या हो गया, एसपी हो गया। 414 में 36 रुपए और जोड़ोगे तो 450 रुपए मेरा मार्क प्राइस हो गया, और 360 वाली चीज अगर 450 में बेचोगे तो 90 रुपए का मार्कडअप हो गया। 90 रुपए का मार्कडअप किसके ऊपर हुआ, 360। आपके दिमाग में फटाक से बात आ गई, यार ये तो 1/4 है, और 1/4 क्या होता है, बिल्कुल वही, फटाक से आंसर आता है 325%। क्लियर है गाइस, चलो अगला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन के ऊपर है। नाउ सी, बहुत सारे बच्चे इसको देखकर घबरा तो जाते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को देखो, समझो और आंसर दो, बहुत इजी है। नाउ 28.66% पूछ रहा है 776 का, ये 777 ही मान लो यार। ठीक है, तो एक काम करो ना, 30% में से 1.5% माइनस कर लूंगा तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा 28.66। ठीक है ना, तो 30% कैसे निकालोगे, इसका 3 गुना करोगे, तो 77 का 3 गुना कितना होता है, 700, 210, 7 21, 210, और 21 231, और एक और बढ़ा देना यार। ठीक है, 7 21, तो 231, 232, 233 के आसपास ये आएगा। ठीक है, और 1.5% कितना होगा, तो 7 हो गया, लगभग 11-12 है ना, तो 11 या 12 मान लो, तो 12 घटा दो इसमें से, तो 221 तक तो आप ये पहुंच गए। ठीक है भाई, तो ये 221 तो मेरा इतने का आंसर आ गया। फिर ये बोल रहा है कि यार 3.964 ही मान लो ना, उसको किसी ने मना किया तुमको, मेरे को तो किसी ने मना नहीं किया। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर 9, और 18 देख लो, तो ये कितनी बार गया, 2 बार, तो 16 दूनी 32, तो 221 में से 32 मुझे घटाना है। ठीक है, तो ये वाला भी सॉल्यूशन कंप्लीट। फिर ये बोल रहा है 16.72% निकालो, किसका निकालो, ये लगभग 250 ही है ना, तो 16.72% निकालना है मुझे, किसका, 285 मान लो, चलो। ठीक है, तो इसका डबल डबल देखा आपने कितना होता है, 1000 होता है, तो इसका आधा आधा कितना होता है, 8 होता है, 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है, तो 36 और 18, तो 4.18, तो ये कितना हो गया, 418। ठीक है, 418 ही हो गया, नहीं 41.8 हो गया, सो प्लस का 41.8। गाइज इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, चेक करो, आंसर दे दो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 10 ज्यादा है, 10 11 ज्यादा है, तो इसमें 10 11 और जोड़ो तो 232 दिखाई दे रहा है, सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर।
अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। ये कह रहा है 7.32 का स्क्वायर रूट लेना है। एक काम करो यार, 729 का स्क्वायर रूट पता है आपको कितना होता है? दैट इज 27। और अगर ये 7.29 होता तो कितना होता? 2.7। सिंपल। तो यहां से आंसर जो मिल रहा है मुझे कितना मिल रहा है? 2.7 के नियर टू। ठीक है, ये कह रहा है 30% ऑफ 190, मतलब 19 का 3 गुना करना है, तो 57 कर लो। ये लो, लिख लिया 57। फिर ये बोल रहा है 453 की पावर 1/2, तो 453 को क्यों देख रहे हो तुम? देखो ना 441, इसके आसपास के स्क्वायर रूट ढूंढो ना यार। 21 हो गया 441 ना, बिल्कुल 21 ही होगा। ये लो 21 हो गया। ठीक है, अब ये 3 है तो 3 इसमें दे दो। ठीक, 60 और ये कितना? 80, 81, 81। अब ये 81 का क्या पूछा है? स्क्वायर रूट। तो 81 का स्क्वायर रूट कहाँ आ रहा है? 9। बिल्कुल आंसर सही है, फोर्थ इज द राइट आंसर। अगला, ठीक है, नेक्स्ट वन, दैट इज 471.285। तो मैंने इसको लिखना स्टार्ट किया, 472 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 66 है तो 67 लिख दिया, इंटू 804 है तो 804 ही रखा, फिर नीचे की तरफ 236 लिख दिया, फिर प्लस 15.79, मतलब ये तो 16 का स्क्वायर रूट है यार भाई, ये तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे 236 का डबल दिख रहा है 2 बार। ठीक, अब ये 2 बार दिख रहा है, ये 804 है तो 1600 कितना हो जाएगा? या इसको कट कर दो, जिससे भी कट करना चाहते हो आप। और यहाँ से नियर टू अगर कट करोगे तो 67 से कितनी बार कटेगा? 670 से 804 मेरा कितना ज़्यादा है? लगभग 130, 134, और इसका डबल, तो ये 12 बार कट गया। 12 दूनी 24, 24 तो ये हो गया, और इसका कितना आ गया? 4, तो ये आ गया आपका 28 आंसर। ठीक है गाइस, फिफ्थ इज द राइट आंसर। अप्रोच क्लियर होना चाहिए, मेथड क्लियर होना चाहिए, नंबर दिखने चाहिए, कौन सा नंबर कब किससे कट रहा है। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक थी। मिस्टेक ये थी कि ये जो 30.972 है इसका स्क्वायर माइनस 13.942 का स्क्वायर मेंशन होना चाहिए था। ठीक है, ये मेंशन होना चाहिए था तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाता और आप कर लीजिएगा अब तो। ठीक है ना, आप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसका। 42.04% ऑफ 1600। ठीक है गाइस, तो ये सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। इसमें भी अगर आप देखेंगे दैट 31.12% ऑफ 800, तो 31 का 8 टाइम्स कितना होता है? 8 या 24 होता है, 248 होता है, ये 248 लिख लो। ठीक है, 61 7 जा कितना होता है? 7 6 जा, अरे सब करवा रखा है आपको, परसेंट से परसेंट कट कर दो, 2 जीरो खत्म हो गया। 7 6 जा 42, 427 हो गया, ये लिख दो 427 प्लस 63, ये 63 इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। 90, 490 में अगर 248 जोड़ोगे तो 38 के आसपास कहीं जाना चाहिए, 738 आंसर दिखाई दे रहा है आपका। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, आप करते हैं तो बहुत मजा आता है इन क्वेश्चंस को, मजा आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नाउ 2 पर्सन्स ए एंड बी स्टार्टेड विद द इनिशियल कैपिटल्स 4000 एंड 6000। ए और बी, ये पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन है। किसके ऊपर क्वेश्चन है बेटा? पार्टनरशिप। अगर आप कंसेंट्रेट होके हर कंसेप्ट को प्रॉपर पढ़ोगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्लियर है? ये कह रहा है कि ए और बी कितना 1000 रुपया लगाता है? 4K और 6K लगा देते हैं। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट सी ज्वाइन, सी ने ज्वाइन किया 6 महीने के बाद में, कितना पैसा लेकर आया वो? 8000 लेकर आया। फिर आफ्टर अनदर 3 मंथ, 3 महीने के बाद और डी ने ज्वाइन किया, कितना पैसा लेकर? 10K। नाउ इन व्हाट रेशियो द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट। समझना, प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड द इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, जो लाभ होता है, लाभ का लाभांश बोलते हैं इसे, लाभांश जो समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है? जिस रेशियो में, जिस अनुपात में आप निवेश करते हो उसका गुणा करना पड़ेगा समय से। तो सिंपल सा लॉजिक है। ये 12 महीने के लिए पैसा के तो काट दो सबसे पहले, है ना, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, अब इसका पैसा कितने महीने के लिए लगा? 12 महीना। इसका पैसा 12 महीना, इसका पैसा 6 महीना, इसका पैसा सिर्फ 6 और 3 9 हो गए ना, तो अगले 3 महीने के लिए। तो 3 से कितनी बार कट रहा है? 3 3 दूनी 6, 3 से 4 बार, 3 से 4। और कोई कटते हुए दिखाई दे रहा है क्या? कोई और कटते हुए? 2 2 2 और 2 से 5 बार। तो आपका आंसर कितना हो गया? 4 2 जा 8,
6 2 12, बस ये देख के आंसर दे सकते थे। 8, ठीक है ना। नाउ लास्ट वन इज 5, 8 12 8 5, फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलो आगे, टाइम बहुत कम है बेटा, बहुत फास्ट चलना है अपने को। नाउ ये आपका एवरेज के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एवरेज के ऊपर। अगर आपने औसत पढ़ा है तो अच्छे से बनेगा। ये कह रहा है 23 स्टूडेंट है, उनकी औसत आयु कितनी है? 21 वर्ष है। 23 स्टूडेंट, 21 साल औसत आयु है। जब उनके क्लास प्रिंसिपल और टीचर को भी मतलब 2 पर्सन इंक्लूड हो जाते हैं तो एवरेज एज कितनी बढ़ जाती है? 2 बढ़ जाती है, ठीक है। इफ द प्रिंसिपल इज 14 ईयर्स, तो यहाँ देखो सबसे पहले मुझे प्रिंसिपल प्लस टीचर की टोटल एज पता करनी है। पता करनी है तो हमारा तरीका क्या कहता है बेटा? बिल्कुल पढ़े हो ना, 25 दूनी 50 और 21 दूनी 42, मतलब प्रिंसिपल और टीचर की टोटल एज कितनी आएगी? 92 ईयर्स। क्लियर है। और प्रिंसिपल जो है टीचर से 14 साल बड़ा भी है, तो P प्लस टी और P माइनस टी दिया जाता है, तो P की वैल्यू कितनी होगी? दोनों को जोड़कर आधा कर लो, तो 92 प्लस 14 106, 106 का आधा होता है 53। प्रिंसिपल साहब हमारे 53 वर्ष के हो गए। और अगर यहाँ आप देखोगे टीचर की तो 78, 78 का आधा हो जाएगा 39 ईयर्स हमारे टीचर हो गए। क्लियर है। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? देन व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ द क्लास व्हेन ओनली एज ऑफ द टीचर इज एडेड। तो हमसे औसत आयु पूछी गई कि जब टीचर की ही आयु जोड़ी जाए। तो बेटा टीचर की आयु देखो, सभी बच्चों की औसत आयु कितनी है? औसत आयु 21 वर्ष है, ठीक है। 21 वर्ष है तो टीचर की 21 साल से कितनी ज्यादा है? ये 39 21 से कितना बड़ा है? तो हमने देखा 18 बड़ा है। 18 को बांट दो, कितने जने हो जाओगे आप? 23 प्लस 1 24 जने हो जाओगे। तो ये 3 चौथाई, 3 चौथाई कितना होता है? 0.75। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? 21.75, 21.75। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है गाइस? चलें आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव अप करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दे रखा है किसके ऊपर है? ये भी 4 इयर्स अगो, एक सिंपल सा एज रिलेटेड प्रॉब्लम है और एज रिलेटेड रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम है, तो समझ में आ जाएगा। सम ऑफ द रूपाली, सत्यम एंड संदेश, इनकी एज का सम कितना है बेटा? 84। 4 इयर्स अगो, तो 4 इयर्स अगो ये भी 4 ईयर छोटा होगा, ये भी 4 ईयर छोटा होगा, ये भी 4 ईयर छोटा होगा, तो 4 3 12 इयर्स अगो तो कितना हो जाएगा? 72। इन तीनों की एज का रेशियो कितना होता है? 5:4:3। 5:4:3 का टोटल कितना है? 12। 12 की टेबल में कितनी बार आ रहा है? 6। तो आपसे क्या पूछा है? व्हाट वुड बी द एज ऑफ द रूपाली आफ्टर 5 इयर्स। तो ये कितना हो जाएगा? 5 6 30। बेटा 30 कब थी? 4 साल पहले, तो 4 साल बाद अभी प्रेजेंट में कितनी हो गई? 34। और 5 साल बाद अगर आप जाओगे तो 5 और जोड़ो इसमें तो 39। रूपाली की 5 साल बाद एज कितनी होनी चाहिए? 39। सो आपका ऑप्शन है फोर्थ, ठीक है। अगले क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। जी हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास में एक बैग है, बैग के अंदर 4 लाल कलर की, 5 येलो कलर की और 6 पिंक कलर की बॉल है। अब 2 बॉल्स को आपको निकालना है और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नन ऑफ बॉल्स ड्रॉन आर येलो। कोई भी बॉल ऐसी हो जो येलो ना हो, येलो हटा दो, बची कितनी? 10। कितने में से? 15 में से। फिर एक और निकाल दो, 9/14, ठीक है। जो जिससे कटेगा 3 से 3, 3 से 5, 5 से ये फिनिश हो गया 2, 2 से गया 7, तो 3/7। 3/7 कहाँ दिखाई दे रहा? ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। अप्रोच क्लियर रखना, मैं अब थोड़ा फास्ट भी कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी करवाना है, पेपर फास्ट करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। रामू बाइज 10 आइडेंटिकल वॉचेस। ये एलिगेशन से भी कर सकते हो और एक नॉर्मल प्रोसेस से भी कर सकते हो। बंदा 10 आइडेंटिकल वॉचेस खरीदता है तो एक वॉच कितने की हो गई? 2400 की हो गई, ठीक है। अब 2400 की घड़ी में 3 घड़ियां, तो वो क्या कर देता है? 20% लॉस में बेचता है। तो कितना परसेंट लॉस हो गया? अगर आप 60% का लॉस हो गया, ठीक है बेटा, 60% का लॉस हो गया। फिर मालिक क्या बोल रहा था? मालिक बोल रहा था मेरे को 10% का प्रॉफिट कमा के लेकर आना। तो 10% का प्रॉफिट एक घड़ी के ऊपर, 10 घड़ी के ऊपर 100% प्रॉफिट और कमाना है। तो 100 और 60 कितना हो गया बेटा? 160% मुझे एक्स्ट्रा कमाकर लेकर आना है हर एक घड़ी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे 160% आपको निकालना है 2400 का। 2400 का 160% आप निकालोगे तो कितना होगा? सबको निकालना आता है यार,
16 इंटू 24 करना नहीं आता है क्या? करो जल्दी करो। 16 इंटू 24 कितना होता है? 400 में से 16, 400 में से 16 माइनस करना है ना। 3860, ठीक है, 3860 और ये 3860 जो है आपको पैसा कमाना है बची हुई घड़ियों के ऊपर। और बची हुई घड़ियों का प्राइस कितना है आपके पास में? जो पैसा बचा हुआ है वो कितना है? वो बचा हुआ है 240 इंटू 7 ही वॉच थी ना बेटा, 7, 2400 इंटू 7, ये 16, यस 16800, 16800। टोटल कितना पैसा आपके पास आ रहा है? 20,000 समथिंग कुछ आना चाहिए, 20,640 ये लमसम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक सबने कर ली होगी, इजी है, आसान है। और इन क्वाड्रेटिक को जब आप करना स्टार्ट करोगे सो दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 40। सॉल्यूशन इनके फैक्टर्स निकालने में कभी आपको तकलीफ हो ना, आप कुछ मत करना। देखो ध्यान से यहाँ देखना, 3 इंटू 40 करोगे, 3 इंटू 40 करोगे तो 40 के फैक्टर्स तोड़ दो। ये 8 होता है, ये 5 होता है और ये 3 होता है। फिर चेक करो क्या आपको बीच वाले के सम के बराबर भी मिल रहा है और मल्टीपल भी मिल रहा है। तो 24 पंजे 90 होता है, तो ये 24 हो गया और ये कितना हो गया बेटा? 5, माइनस माइनस। फिर साइन चेंज करोगे तो प्लस प्लस, दोनों को किससे डिवाइड करोगे? 3 3 से, तो ये कितना हो गया? 8, प्लस का 8 आ गया और प्लस का 5/3। अगले वाले इक्वेशन कितना है? 18y स्क्वायर माइनस 51y प्लस 35 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां अगर आप देखोगे ठीक है, 18y स्क्वायर सो 35, 18 इनके भी फैक्टर निकालने, तो आप क्या करो? 18 अलग लिखो, 35 अलग लिखो, दोनों के फैक्टर लिख दो। 9 दूनी 18 और 7 5 35। अब चेक करो कि 51 कब आता है। तो ये दिख रहा है अपने को 9 5 जा 14, ये 14 ये नहीं होगा, ठीक है। 9 2 जा 18, 35 तो हो ही नहीं रहा अपना, क्लियर है। 9 7 जा 63, वो भी ज़्यादा आएगा, तो 9 को भी तोड़ दो, 3 इंटू 3 कर दो, क्लियर है। 3 इंटू 3, सो मैंने देखा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 21, तो 30 और 21 इसके फैक्टर आ गए। माइनस 30 का प्लस 30 डायरेक्टली लिख रहा हूँ, है ना। तो 21 दोनों को किससे डिवाइड करोगे? 18 से, 18 से डिवाइड करोगे तो 6 से डिवाइड होगा, 6 5 30, 6 दूनी 6 3 18, 5/3 प्लस का आ रहा है। और यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा? 6, 3 से कटेगा 7 और 3 से कटेगा 6 बार, 7/6। अब अगर सपोज कंपैरिजन करने जाओगे तो वो 5/3, 8 और 5/3 दोनों इसके बराबर भी और इक्वल भी है, ठीक है। और 5/3 की जो वैल्यू होती है 7/6 से ज़्यादा ही होती है। तो मैं कह सकता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ये एक बार सिखाने के लिए हो सकता है, मैंने आपको थोड़ा, ठीक है ना, इसलिए स्लो करवाया है। अब आगे से आगे अपने को क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या थे, दोनों के साइन माइनस माइनस में थे, मतलब सोल्व करना ही पड़ा इसको अपने को, ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। आपको फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है। 1 इज द 5x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 12। तो 12 छंग आपको दिख रहा है, 12 पंजे 60 होता है, लेकिन ये नहीं दिख रहा, बट 15 चौके 60 दिख गया मुझे, 15 और 4, ठीक है। दोनों के रूट्स माइनस में आएंगे, सो 5 से डिवाइड किया तो इसके आ जाएगा -3 और इसका आ जाएगा -4/5। वहीं अगर आप देखोगे 15y स्क्वायर प्लस 31y प्लस 14 के अगर फैक्टर्स निकालने तो 14 इंटू 15 है 3 5 7 और 2, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे 5 2 जा 10, 3 7 जा 21, तो 31 के फैक्टर हो गए 21 और 10, दोनों को 15 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2/3 और ये आ जाएगा 3 से कटेगा 7/5, तो माइनस का 7/5। नाउ द कंपेरिजन आप करोगे तो जब वैल्यूज को पुट करोगे, वैल्यू को आप नंबर लाइन पे पुट करो, देखना गाइस ये 0, ठीक है। अगर 2 3 को देखते हैं तो 0.66 होता है, 7/5 को देखते हैं तो 1.40 होता है, 4/5 को दिखेंगे तो 0.80 होता है, ठीक है। आप इधर से आओगे तो सबसे पहले 0.66 आएगा, फिर 0.80 आएगा, फिर 1.40 आएगा, फिर आपका -3 आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हो एक x की वैल्यू, एक y की, फिर एक x की, एक y की वैल्यू आ रही। सो रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। हम यहीं पे देख सकते थे
सो रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, फिफ्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। ये कह रहा है कि 63x स्क्वायर माइनस 142, 63x स्क्वायर माइनस 148x प्लस 77। अब इतना बड़ा नंबर है, फैक्टर कैसे करोगे? घबराओ मत, मैं हूं ना। तो इसके दो टुकड़े करो, 9 और 7, इसके भी टुकड़े करो, 7 एंड द 11, चेक करो एक दूसरे के साथ, 99 और 49 हो रहा है। ठीक है, सो एक फैक्टर होगा 99, एक फैक्टर होगा आपका 49। दोनों को किससे डिवाइड करोगे? 63 से। माइनस माइनस से दोनों प्लस के आएंगे। ठीक है, ये भी 63 से, तो 9 से गया 11 अपॉन 7, ये गया 7 से 7 अपॉन 9, ये एक आंसर आ गया। दूसरे वाले के फैक्टर्स अगर आप देखोगे, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 18 पंजे सॉरी 18 पंजे 90 और 10 इंटू 5, तो दिख रहा है साफ साफ कि एक का प्लस 10 होगा और एक का कितना होगा? 9 होगा। दोनों को 5 से डिवाइड कर देना। ठीक है, सो 10/5 कितना होता है? 2। 9/5 कितना होता है? 1.8। 7/9 तो 1 से छोटा ही होगा। 11/7 भी 1.42 ही होगा। तो मुझे यहाँ दिख रहा है y इज ग्रेटर देन x है। सो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए? y इज ग्रेटर देन x, x इज स्मॉलर देन y। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यार ये तो कर लेना ना, इक्वेशन से फटाफट हो जाएंगे आपसे। ठीक है, बन जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें थोड़ा सा ये करेक्शन था, ये 38% है ना, दैट इज 38.5% है, और ये ट्राइंगल के लिए 4.5% है। बिल्कुल, बस बाकी सब सही है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आराम से आप कर सकते हो। ये कह रहा है कि पर्टिकुलर एक लार्ज साइज का एक स्क्वायर है, हमने एक स्क्वायर बनाया। ठीक है, एक स्क्वायर बना दिया। अब उस स्क्वायर के अंदर हमने 4 फिगर, एक सर्कल को भी डाला, एक रेक्टेंगल को भी डाला, एक स्क्वायर भी रखा, एक स्क्वायर को भी रखा इसके अंदर, और एक ट्राइंगल को भी रखा, और बचा हुआ रिमेनिंग एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे 100% होगा। 100% मतलब 900, 30 इंटू 30 900 अगर एरिया है, तो उसका 38.5% किसके अंदर है? सर्कल के अंदर। उसका 21% रेक्टेंगल के अंदर, 9% स्क्वायर के अंदर, 4.5 किसके अंदर? ट्राइंगल के अंदर, और रिमेनिंग एरिया कितना हो गया? 27%। बहुत ईजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना है इसको, समझना है ना। ये कह रहा है व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ड्रॉन। तो सर्कल कौन सा ड्रॉन है? तो सर्कल का एरिया निकालो सबसे पहले। ठीक है, सो 38.5% इज द एरिया। किसका है 38.5%? 900 का। 30 इंटू 30 अगर स्क्वायर निकालोगे तो 900 इसका एरिया होगा ना। सो ऑफ 900 ये एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? 22/7 इंटू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर मुझे आर मिल जाएगा तो मेरी सर्कमफेरेंस या परिधि को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है गाइस, तो यहाँ आप अगर कैलकुलेशंस देखोगे, परसेंट है तो 00 खत्म हो गया आपका। ठीक है, अब 385 देखो, 35 का मल्टीपल दिख रहा है, ये 8 है ना। सो 11 से अगर इसको कट करोगे, 11 से 2 टाइम्स, तो 11 से ये कितना हो जाएगा? 3.5 इंटू 9, और ये 2 से 7 कट जाएगा, ये भी 3.5, तो ये इधर आ जाएगा। तो आपको रेडियस आई थिंक मेरे ख्याल से दिखाई दे रही है पूरा पूरा की रेडियस कितनी है? 3.5 इंटू 3, दैट इज 10.5। अगर 10.5 रेडियस है तो सर्कमफेरेंस भी आपको दिखाई देना चाहिए, दैट इज 21/7। 2 पाई आर होती है ना, तो 22/7, 21/2, 22/2। ठीक है, 2 से 2 खत्म, 7 से 3 खत्म, 22 3 66, दैट इज द आंसर। ठीक है गाइस, फर्स्ट का आंसर क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द ट्राइंगल ड्रॉन इज राइट एंगल ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है दैट इज 4.5% एरिया लेके चल रहा है, ये अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो ठीक है, विद द बेस एंड इक्वल टू परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये दोनों साइड्स क्या है? इक्वल है। देन फाइंड द हाइपोटेनियस ऑफ द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की हाइपोटेनियस, अगर ये h होती है, ये भी h होती है, तो ये क्या हो जाएगा? h√2। ठीक है, तो मुझे h की वैल्यू निकालनी है, √2 तो दे रखा है ऑप्शन में, तो मैं गया 4.5% है ना। 4.5% किसका निकालूंगा? 900 का, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू h इंटू h। ये परसेंट से परसेंट खत्म, 2 का मल्टीपल हो जाएगा तो 9, तो दैट इज 9 का स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू
9, सो 9√2, 9√2 आपका आंसर दिखाई दे रहा है थर्ड। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे, डेटा क्लियर होना चाहिए था बस आपको। अगला क्वेश्चन है, इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर्स आर ड्रॉन इनसाइड द लार्ज स्क्वायर, मतलब एक बड़ा सा स्क्वायर है, पूरा 30x30 का स्क्वायर था, इसके अंदर हम स्क्वायर्स बनाते हैं, स्क्वायर्स का एरिया कितना है 9% है, 9% के अगर बनाएंगे सो 900 का 9% कितना होता है जल्दी बताओ, 27 ही होगा, 9% ऑफ 900, ठीक है, तो कितना आएगा, एक स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा, दैट इज 00 से 00 कट जाएगा, 9 9 जा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो उसकी साइड कितनी आ जाएगी बेटा 9 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो 9 सेंटीमीटर का आ गया, तो आप 30 में देखोगे कितने बनेंगे, 9 1, 9 का 2, 9 का 3, 9 का चौथा नहीं बन सकता, तो ऐसे इधर भी कितने बनेंगे अपने पास में स्क्वायर्स, 3 4 9 स्क्वायर्स बनेंगे। अब 9 स्क्वायर्स बनेंगे, 9/9 के कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं, 9 स्क्वायर्स बन रहे हैं, ठीक है, तो 9 स्क्वायर्स बन रहे हैं, तो 9/9 का अगर 9 स्क्वायर्स बनेंगे तो 9 इंटू 9 इंटू 9 दैट इज 729 एरिया हो जाएगा, और हमारे पास में 900 ऑलरेडी है, तो माइनस करो इसका कितना आ रहा है 171, ठीक है गाइस, शेष एरिया पूछा उसने, टोटल एरिया नहीं पूछा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग एरिया कैन बी ऑक्यूपाइड बाय द rectangle of size 12/9 centimeter, how much percent of the remaining area कितना है 27% of 900, तो 27 9 मेरे को दिमाग में क्लियर है, 27 9 क्लियर रख लो एक बार इसको 243, ठीक है, 243% ऑफ द रिमेनिंग एरिया कैन बी ऑक्यूपाइड बाय अ रेक्टेंगल ऑफ 12/9, तो 12/9, ये 27 9 से ही रहने देते ना, को कोई तकलीफ नहीं थी, 9 से 9 कट गया, ये इससे कट जाएगा, सॉरी 12/9 रेक्टेंगल है, 12/9 ऊपर और 27 इंटू 9 नीचे आएगा इंटू 100, 9 से 9 कट गया, 3 से 4 टाइम्स, 3 से 9 टाइम्स, 4/9 कितना होता है, 4/9 अगर 9 की टेबल में 44.44%, जी हाँ, सेकेंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द वाइफ एंड द फादर ऑफ एन आर्मी ऑफिसर, एक आर्मी ऑफिसर है जिसके वाइफ है और जिसके फादर है, उन दोनों की एजेस का रेशियो कितना है 2:3 है। व्हेन ही रिटायर्स एट द एज ऑफ 60 ईयर, जब वह 60 साल की आयु में रिटायर्ड होता है आफ्टर 7 ईयर्स, मतलब 7 साल बाद, तो 7 साल बाद जब वो रिटायर हो रहा है, तो उन दोनों की रिटायरमेंट एज, द रेशियो विल बी 9:13, ये रिटायरमेंट का टाइम है उसका। रिटायरमेंट की एज कितनी हो गई, 60 साल हो गई, ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे 2 से 9 और 3 से 13 क्या सेम है, क्या नहीं दिखा मेरे को, बट सेम एज तो इंक्रीज हुई, तो 9 13 कितना होता है 4, 2 3 कितना होता है 1 होता है, और 9 और 13 कितना होता है 4, ये 4 होना चाहिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, सी द इंक्रीज कितना हुआ बेटा 1, ये 1 पार्ट किसके इक्वल इंक्रीज हो रहा है 7 के, ठीक है, तो यहाँ पे अगर एज निकालनी है तो 7 8 जा कितनी हो गई 56, और अभी की एज निकालनी है तो 7 9 जा 63, वाइफ एंड द रेशियो, ये ना 56, ये रिटायरमेंट की एज, क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द वाइफ एंड द फार्मी 2:3 व्हेन रिटायर्स एट द एज ऑफ 60 ईयर, बेटा ये 60 साल, ये है इसकी 60 साल, जब एज ऑफ द रिटायरमेंट दे रखी थी तब ये 56 साल की थी, तो आपसे क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है ना, आर्मी ऑफिसर एंड हिज वाइफ, तो 4 इयर्स का डिफरेंस है, तो 60 साल और वो कितना है 56 साल। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, उज्जवल इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी 55,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एन्युअली मतलब हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, द इंटरेस्ट ऑब्टेन आफ्टर 1 ईयर इज इन्वेस्टेड अगेन on a simple interest for 6 months at double the rate per annum semi annually, find the simple interest obtained, ठीक है भाई साहब ध्यान से सुनना, 10% था, हमने 55,000 रुपया उठाया मार्केट से, ठीक है, उज्जवल इन्वेस्टेड सम ऑफ मनी 55,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम,
10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट जब ये सेमी एनुअली होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 5%। 5% के हिसाब से 2 साल का, अगर 1 साल के अंदर 2 इंस्टॉलमेंट बनेंगे दैट इज 10.25% इसका इंटरेस्ट आएगा। क्लियर है? अब फिर से बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट ऑब्टेन आफ्टर 1 ईयर इज इन्वेस्टेड अगेन ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 months एट डबल द रेट ऑफ पर एनम सेमी एनुअली at double the rate per annum semi-annually. Find the simple interest obtained. यह कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज का अर्धवार्षिक प्रतिवर्ष को की दोगुनी दर से, अर्धवार्षिक प्रतिवर्ष की दर कितनी थी 5%, उसकी दोगुनी दर कितनी हो गई 10%। 10% से 6 महीने के लिए तो 5% ही ब्याज बनेगा, 5% ब्याज बनेगा तो इसका भी 5% निकाल लो 10 ठीक है 5% ब्याज बनेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पैसा कितना आ गया 5500 यार, 5500 इसमें जोड़ लो तो ये हो गया 60,500 के लमसम, ठीक है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 5% और निकाल दो इसका तो 605 का आधा, लगभग 603 के आसपास था शायद आपका, हाँ वही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, एक डिस्काउंट स्कीम है, डिस्काउंट ऑफ 10%, 12% एंड 20% आर ऑफर्ड ऑन 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन अ इलेक्ट्रॉनिक शॉप। एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जिसमें 10, 12 और 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इफ द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस का रेशियो कितना है 2:3:5। एक काम करूं, इनके ऊपर डिस्काउंट दे रहा है, कितना परसेंट का दे रहा है यहाँ पे 10%, ये कितना दे रहा है 12 और ये कितना दे रहा है 20%, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, ठीक है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। तो लगभग मेरे को टोटल कितना डिस्काउंट मिला, तो एक काम करो ना, इसको 200 ले लो, 300 ले लो, 500 ले लो, जल्दी हो जाएगा। 500 का 20% कितना होता है 100 रुपए का डिस्काउंट, 300 का 12% भारतीय 36, ठीक है ना, 36 रुपए का डिस्काउंट, 12 बंचों में 36 ही तो होते हैं, 36 ही होते हैं, बिल्कुल 36 रुपए का डिस्काउंट, 10% 20 रुपए का डिस्काउंट। मैंने सोचा इतना कम डिस्काउंट कैसे दे रहा, कोई ना, टोटल डिस्काउंट कितना हो गया 156 हो गया। कितने रुपए के ऊपर 200, 300, 500, 1000 के ऊपर। 1000 के ऊपर अगर मैं आपको 56 का डिस्काउंट दूंगा तो समझ में आ गया 15.6% आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट हुआ। अगला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 84, ठीक है, ये कह रहा है 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर में एवरेज कितना है 84, तो बीच वाला नंबर पता चल गया। फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द सम ऑफ द थर्ड एंड द फिफ्थ नंबर। तो थर्ड और फिफ्थ नंबर कौन है, थर्ड नंबर पे पोजीशन पे कौन है 82 एंड द फिफ्थ पोजीशन पे कौन है बेटा 86। अब इन दोनों का सम करो, इन दोनों का सम कितना होगा, वो 84 का डबल ही होता है, ठीक है। तो दिमाग में रखते कि 84 का डबल कितना होता है 168, और वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 168 का सम 1 + 6 + 8 दैट इज 15, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाओगे, क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अप्रोचेबल होते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन आज के सेक्शन का, a + b का होल क्यूब कितना होता है 216, तो a + b की वैल्यू कितनी हो गई भाई, ये हो गई आपकी 6, ठीक है। a × b कितना होता है 5, ठीक है, a × b कितना होता है 5। अगर यहाँ देखोगे एक 5 ले लो एक 1 ले लो, तो मल्टीपल करने पे 5, 5 + 1 करने पे कितना आ रहा है 6, मतलब ये समझ में आ गया कि एक 5 होगा और एक 1 होना चाहिए। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ गया 126। आप क्यूब इक्वेशन लेके भी कर सकते थे, ठीक है गाइस। तो ये सारे आपके सॉल्यूशंस थे हर एक टाइप के क्वेश्चंस का, मैंने बहुत फास्ट करवाए हैं लास्ट में जाने के बाद में, तो फास्टेस्ट अप्रोच इसलिए करवाई कि यार आपको समझ में आए कि हम क्वेश्चंस को और भी जल्दी कर सकते थे, अप्रोचेबल थे, और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो बहुत आसानी से आप बना सकते हो, है ना। क्वेश्चन में क्लास में सिंपल सा लॉजिक है, हर क्लास में मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ बेटा, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, कंसेप्ट का रिवीजन। जब तक आपके दिमाग में क्वेश्चन को देखते से क्लिक नहीं करेगा कि यार ये क्वेश्चन आता है तो करना है, बस सिंपल सा लॉजिक है, अगर वो अप्रोच नहीं बनेगी तब तक आप इस एग्जामिनेशन को पेपर पैटर्न को सॉल्व नहीं कर पाओगे। जी हाँ, SBI क्लर्क आपके सामने है, LIC असिस्टेंट जो आने वाला है, अगर हम इन एग्जाम्स को टारगेट करके चल रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, तो बहुत ही फायदेमंद लाभप्रद ये सेशन हो सकता है। आप इस सेशन के में जो क्वेश्चंस मैंने करवाए उन क्वेश्चंस को आप देखो, एक बेस्ट अटेम्प्ट मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बता दिया था 25 के अराउंड अगर आप करके आए तो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर कैलकुलेटिव नहीं था, कैलकुलेटिव था, थोड़ा लंबा था, ठीक है ना, मैं उसको कर सकता था
अगर थोड़ा और स्पीड बढ़ाऊंगा तो 25 से मैं 30 तक भी पहुंच सकता हूं, बट यहाँ पे कैलकुलेशन स्पीड आपकी सुपर फास्ट होनी चाहिए। और सुपर फास्ट कैलकुलेशन स्पीड के लिए मैंने आपको अप्रोच दे रखी है, 96 मल्टीपल डेली करना है, 100 सम्स डेली करना है, 1 to 9 तक के डिजिट्स का सम, 1 to 9 तक के डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन। गाइस होपफुली आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। प्लीज अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो लास्ट में एक बार कमेंट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपडेट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।